प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के ऐतिहासिक प्रेम्बानन हिंदू मंदिर का दौरा किया, जहां राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने उनका स्वागत किया। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल यह मंदिर भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक माना जाता है। इस दौरान दोनों देशों ने मंदिर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस विरासत को सहेजने के लिए इंडोनेशिया की सराहना की। इंडोनेशिया यात्रा पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री अपने 3 देशों के दौरे के अलग अलग चरण के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए। देश भर से गुरुग्राम में मूसलाधार बारिश के बाद कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिससे हजारों वाहन घंटों तक फंसे रहे। वहीं राजस्थान में आकाशीय बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में कई लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। उधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक इमारत का हिस्सा अचानक ढह गया, जिसके बाद राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया गया है। प्रशासन सभी घटनाओं पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित इलाकों में राहत कार्य लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच हालात पर केंद्र सरकार की नजर बनी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला से फोन पर बात कर प्रदेश के हालात की जानकारी ली। उन्होंने प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्यों को तेज करने के निर्देश दिए हैं। कई क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण जल भराव, भूस्खलन और यातायात प्रभावित होने की खबरें सामने आ रही है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और जरूरी सावधानियां बरतने की अपील की है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टल गया है। रनवे पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक एयर इंडिया की उड़ान और एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान एक ही रनवे पर आमने सामने आ गए। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की सतर्कता से संभावित टक्कर को समय रहते रोक लिया गया। दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया फ्लाइट का टेक ऑफ रोक दिया गया है और विमान को वापस पार्किंग में भेजा गया। घटना के बाद सुरक्षा जांच शुरू कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के शोपियों में सुरक्षा बलों को आतंकियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन में लश्कर-ए-तैयब के कमांडर जाकिर अहमद गनी के मारे जाने की खबर सामने आई है। सुरक्षा बलों ने इलाके में खुफिया सूचना के आधार पर अभियान शुरू किया था, जिसके बाद मुठभेड़ हुई। अधिकारियों के मुताबिक इस कार्रवाई में आतंकियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। शोपिया समेत दक्षिण कश्मीर के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और आतंकवाद के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। वोटर लिस्ट संशोधन मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। अदालत ने मतदाता सूची में बदलाव को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग और कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने संबंधित पक्षों ने इस मामले में जवाब मांगा है। याचिका में मतदाता सूची संशोधन की प्रक्रिया और उससे जुड़े नियमों को लेकर सवाल उठाए गए हैं। अब सभी की नजर चुनाव आयोग और राज्य सरकार के जवाब पर टिकी है। हाईकोर्ट के इस कदम के बाद चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और मतदाताओं के अधिकारों को लेकर बहस तेज हो गई है। अमेरिका में भारतीय गैंग नेटवर्क के खिलाफ अमेरिकी जांच एजेंसियों ने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड के खिलाफ कनाडा में हुई हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले में आरोप लगाए हैं। अधिकारियों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलाए गए अभियान में कई संदिग्धों पर शिकंजा कसा गया है और 24 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इस कार्रवाई का मकसद संगठित अपराध और हिंसक नेटवर्क को रोकना बताया जा रहा है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि मामले में आरोप अदालत में साबित होने बाकी है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से आस्था और रोमांस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। लिपुलेख दर्रे में कैलाश पर्वत और आदि कैलाश के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं ने जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। इस साल बड़ी संख्या में भक्त इस हिमालयी यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा को लेकर रिकॉर्ड संख्या में परमिट जारी किए गए हैं। हालांकि मानसून और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच कतर ने ईरान की कार्रवाई पर कड़ा विरोध जताया है। कतर ने बहरीन और कुवैत पर हुए हमलों को उनकी संप्रभुता का उल्लंघन बताया है और ऐसी गतिविधियों की निंदा की है। कतर सरकार ने कहा है कि क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना सभी देशों की जिम्मेदारी है। वहीं इन घटनाओं के बाद खाड़ी देशों में सुरक्षा को हालात को लेकर चिंता बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी हालात पर नजर बनाए हुए और तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक प्रयास जारी है। पाकिस्तान से एक बड़ी विमान हादसे की खबर सामने आ रही है। शारजहां से कराची जा रहा एक कार्गो विमान अरब सागर के ऊपर लापता हो गया। बताया जा रहा है कि विमान ने उड़ान के दौरान नेविगेशन सिस्टम में खराबी की सूचना दी थी, जिसके कुछ मिनट बाद उसका राडार और संपर्क टूट गया। विमान में 5 क्रू सदस्य सवार थे। पाकिस्तानी नौसेना, वायुसेना और अन्य एजेंसियों ने मिलकर अरब सागर में खोज और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। हादसे के कारणों की जांच जारी है।
महाराष्ट्र में आपदा की स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फोन पर बात कर हालात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राहत और बचाव कार्यों के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह तैयार है और राज्य को लेकर हर जरूरी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। प्रभावित इलाकों में प्रशासन ने राहत अभियान तेज कर दिया है। केंद्र और राज्य की एजेंसियां मिलकर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। सरकार ने लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता बताते जरूरतमंदों तक पहुंचने मदद पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के दौसा से सड़क हादसे की बड़ी खबर सामने आई है। जयपुर से आगरा जा रही एक निजी स्लीपर बस का अचानक स्टीयरिंग फेल हो गया, जिसके बाद बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने पेट्रोल पंप की दीवार तोड़ते हुए खेत में जा पहुंची। हादसे के वक्त बस में यात्री सवार थे। गनीमत रही कि बड़ा नुकसान टल गया। हालांकि 3 यात्रियों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत कार्य शुरू किया है और हादसे की जाँच जारी है। पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह में पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी गुट ने पार्टी प्रभारी भूपेश बघेल की बुलाई बैठकों की दूरी बना ली है। नाराज नेताओं की मांग है कि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडी के नेतृत्व को लेकर बदलाव किया जाए। वहीं भूपेश बघेल ने साफ संकेत दिए हैं कि हाई कमान के फैसले में बदलाव नहीं होगा और पार्टी आगामी चुनाव एकजुट होकर लड़ेगी। अब नजरें इस बात पर हैं कि चन्नी गुट का अगला कदम क्या होगा। नीट यूजी 2026 के उम्मीदवारों के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने परीक्षा शुल्क रिफंड के लिए बैंक डिटेल अपडेट करने का एक और मौका दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक बैंक खाते की जानकारी सही नहीं की है, वे तय समय सीमा के अंदर अपने विवरण को अपडेट कर सकते हैं। एनटीए ने साफ किया है कि बैंक डिटेल के आधार पर ही रिफंड की प्रक्रिया पूरी होगी। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अपने अकाउंट नंबर, IFSC कोड और अन्य जानकारी ध्यान से जांच ले ताकि रिफंड मिलने में कोई परेशानी न हो। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने मंदिर दान राशि से जुड़े आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। चंपत राय ने कहा है कि वह जांच एजेंसी SIT की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही सभी आरोपों का बिंदुवार जवाब देंगे। फिलहाल उन्होंने मौन व्रत रखने की बात कही है। इस मामले में जांच जारी है और कई लोगों से पूछताछ की जा चुकी है कि ट्रस्ट और प्रशासन की ओर से मामले में पारदर्शिता बनाए रखने की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए योगी सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और पात्र कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अब गंभीर बीमारियों के इलाज के दौरान उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना कम करना पड़ेगा। सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य शिक्षकों और उनके परिवार को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा देना है। इस पहल से प्रदेश के लाखों शिक्षकों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार ने नए वक्फ बोर्ड का गठन करते हुए पहली बार 2 हिंदू सदस्यों को शामिल किया है। सरकार का कहना है कि यह कदम पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन के उद्देश्य से उठाया गया है। वहीं कुछ मुस्लिम संगठनों और विपक्षी नेताओं ने इस फैसले पर आपत्ति जताई है और इसे कानूनी चुनौती देने की बात कही है। इस मुद्दे पर अब राजनीतिक बहस तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के इंदौर से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है, जिसमें दावा किया गया है कि लोको पायलट ने समोसे खरीदने के लिए ट्रेन रोक दी। वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे ने मामले की जांच शुरू की है। पश्चिम रेलवे ने सफाई देते हुए कहा है, ट्रेन समोसे के लिए नहीं रोकी गई थी, बल्कि राव यार्ड में इंजीनियरिंग कार्य के कारण ट्रेन रुकी थी। रेलवे के मुताबिक वायरल वीडियो को गलत संदर्भ के साथ पेश किया गया है। मामले के अधिकारियों के तथ्यों की जांच कर स्थिति स्पष्ट की है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में प्रस्तावित 4 लेन प्रोजेक्ट को लेकर विरोध तेज हो गया है। पर्यावरण प्रेमियों और स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सड़क परियोजना हाथी कॉरिडोर से होकर गुजर रही है, जिससे वन्यजीवों और जंगलों पर असर पड़ सकता है। परिजनों के तहत बड़ी संख्या में पेड़ों के कटने को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। वहीं प्रशासन का तर्क है कि यह सड़क यातायात व्यवस्था बेहतर करने और क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी है। अब निगाहें सरकार और पर्यावरण संगठनों के बीच होने वाली बातचीत पर है। राजस्थान से नकली नोटों के एक बड़े गिरोह का खुलासा होने की खबर सामने आई है। सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम रील्स के जरिए लोगों को नकली करेंसी देने का झांसा दिया जा रहा था। ठग आकर्षक ऑफर दिखाकर असली पैसों के बदले ज्यादा नकली नोट देने का दावा करते थे। पुलिस जांच में ऐसे मामलों में सोशल मीडिया के इस्तेमाल की बात सामने आई है। लोगों से अपील की गई है कि ऐसे ऑनलाइन लालच से बचें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत शिकायत करें।
पंजाब के लुधियाना से नशे के खिलाफ यहां निहंग सिंघों के एक जत्थे ने कथित नशा तस्करों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कार्रवाई के दौरान कई संदिग्धों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया है। बताया जा रहा है कि नशे के कारोबार के खिलाफ स्थानीय स्तर पर लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। पुलिस भी लगातार तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए अभियान चला रही है। मामले में आगे की जांच जारी है और आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिहार की राजनीति से जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर अब सीधे चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। उन्होंने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। प्रशांत किशोर का कहना है कि उन्होंने सुरक्षित सीट चुनने के बजाय भाजपा के मजबूत गढ़ बांकीपुर को इसलिए चुना ताकि बिहार की राजनीति में बदलाव का संदेश दिया जा सके। यह उनका पहला चुनावी मुकाबला होगा और इस सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जा रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। होर्मुज जल डमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अमेरिकी सेना के मुताबिक यह कार्रवाई जहाजों की सुरक्षा और जवाबी प्रतिक्रिया के तौर पर की गई है। वहीं ईरान ने अमेरिका हमलों की निंदा करते हुए जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। होर्मुज जल डमरू मध्य दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में शामिल है, इसलिए घटनाक्रम से वैश्विक ऊर्जा बाजार और सुरक्षा हालात पर असर पड़ सकता है। कर्नाटक में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त अधिकारियों ने कृषि विभाग की एईओ पुष्पा के ठिकानों पर छापेमारी की, जहां से बड़ी मात्रा में सोना और अन्य कीमती सामान बरामद होने की जानकारी सामने आई है। जांच एजेंसियों ने आय से अधिक संपत्ति के शक में यह कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान मिले दस्तावेजों और संपत्तियों की भी जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि बरामद सामान और संपत्ति के स्रोतों का पता लगाया जाएगा। मामले में आगे की कार्रवाई जांच पूरी होने के बाद ही